हे यू ऑल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने के लिए। इनफैक्ट आज नहीं, हम कल जाएंगे, तो आपके लिए 2 दिनों के व्लॉग्स आने वाले हैं। और साथ ही में हम लोग जा रहे हैं सुला वाइन्स, तो वहाँ पे हम लोग कैसे हमारी इवनिंग और कैसे सनसेट एंजॉय करते हैं ये इस व्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने आज बिल्कुल भी क्या रेडी हुए उसका व्लॉग नहीं लिया है। बैग पैक वगैरह हमने कल ही करके रखी थी, अनाया की मेरी, क्योंकि हम एक दिन स्टे के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा कुछ ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ा। और अनाया, मैं, हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और अब बज गए हैं 9:30। तो अभी हमें निकलना चाहिए क्योंकि 3 बजे चेक इन है, उसके पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो चलिए फिर वहाँ जाके मिलते हैं। और रास्ते में हम लोग क्या क्या एंजॉय करते हैं, कैसे फूड कहाँ पे लेते हैं, तो सब कुछ मैं आपको व्लॉग में दिखाते जाऊँगी। से हाय बिट्टू। अनाया रेडी हो चुकी है, वो भी आज जल्दी उठ गई, इसलिए हमारी तैयारी बहुत जल्दी हो गई है। 9:30 को हम लोग रेडी हो चुके हैं। पहले तो ऐसा था कि हम लोग जल्दी से कैसे भी निकल के चले जाते थे, दोनों थे। तो अब अनाया है, उसको रेडी करने के लिए टाइम लग जाता है। एंड वी आर रेडी। से हाय। नो यू डोंट से हाय। ओके। फिर रेडी होके हम लोग नीचे आ गए और मैं यहाँ पे अनाया को स्ट्रॉलर में लेके खड़ी हूँ। अनाया को 2 मिनट में स्ट्रॉलर में पलटी मारनी होती है, उसे सीधा रहना ही नहीं है आजकल। और फिर रोशन यहाँ पे कार सेट कर रहा है, हमारा सारा सामान सेट कर रहा है। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और घर से निकलते सबसे पहले तो बहुत जोरों से भूख लग गई थी, तो हम लोग गए पेट पूजा करने। कि हम लोग निकल गए हैं। एक्चुअली बहुत जोरों से भूख लग गई थी, तो पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया है, वड़ा पाव खा लिया, अनहेल्दी चीज़ दिन की सबसे पहली। और अभी आगे निकल गए हैं। हमें पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि आज वीकेंड पे ना बहुत ट्रैफिक रहेगा। और यहाँ पे अनाया को आ रही है नींद क्योंकि वो आज जल्दी उठ गई है, तो अभी वो गाड़ी में सो जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। पर आजकल ना उसे बाहर का देखना होता है तो वो सोती नहीं है जल्दी से। लेट्स सी। मितू, फिर हो गया था हमारे लंच का टाइम, तो हम लोग हमेशा की तरह रुक गए आकाश में। नासिक रोड पे जाते हुए हम यहीं पे हमेशा रुकते हैं, आपने इसके पहले वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे खाने का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। बट इस बार ना हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी यहाँ पे, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ पे नहीं कहीं और रुकेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद हमने फिर हमारा फूड ऑर्डर किया। पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर की थी एंड नान। हमेशा की तरह बस सिंपल सा खाना खाया क्योंकि हमें ट्रैवल भी करना था। और साथ में ना यहाँ पे स्ट्रॉलर में बढ़िया से खेल रही थी, बट हाँ उसे गर्मी लग रही थी, थोड़ी चिड़चिड़ हो गई थी उसकी। फिर खाना खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और हमारी आगे की जर्नी कंटिन्यू की। और रास्ते में अनाया पूरे जर्नी में इस बार सो रही थी, तो उसकी नींद अगर अच्छे से हो जाती है ना तो वो बहुत फ्रेश रहती है, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने गाड़ी पार्क की और गाड़ी पार्क करने के बाद हमें इस तरीके से बग्गी में बैठ के जाना था। एंड फाइनली हम लोग अभी पहुँचे। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो अब फिर से रेडी हो जाएंगे फटाक से एंड जाते हैं बाहर। एक तो वाइनरी टूर करेंगे हम या फिर कहीं बैक वाटर्स जाने वाले हैं, मुझे आगे के प्लान्स कुछ भी पता नहीं है। तो लेट्स सी कि हम लोग बाहर जाके क्या एंजॉय करते हैं, आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तो पहले तो मैं रेडी हो जाती हूँ। अनाया यहाँ पे एंजॉय कर रही है। हाय हाय, यू वांना गेट रेडी, यू वांना गेट रेडी, ओके से यस, यू वांना गेट रेडी। मुझे रूम बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत सुंदर है। मैं आपको हल्का सा एक लुक देती हूँ। So yeah, this is our room. जब तक रोशन रेडी हो रहा था तब तक मैं अनाया के पास यहाँ पे रुकी हुई थी, ताकि उसे देखने के लिए कोई तो भी एक जन लगता है। आजकल वो सामने से रखने लगती है, वैसे यहाँ पे वो बहुत ही कंफर्टेबली खेल रही थी ऐसे मुझे लगा। फिर रोशन रेडी होने के बाद मैं गई रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रेडी हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडी होने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए थे, और अगर यहाँ पे रेडी होने में टाइम बिता देते थे तो बाहर जाके कुछ देखने ही नहीं मिलता था क्योंकि शाम हो जाती थी और यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं रहता था। तो इसलिए पट से रेडी हुई, बाहर आई एंड देन अनाया को रोशन ने रेडी किया जब तक मैं रेडी हो रही थी। एंड एज़ यूजुअल रोशन अनाया को रेडी कर रहा है, मैं रेडी हो रही हूँ। रोशन तो फास्ट हो जाता है, लड़कियों की तैयारी नहीं होती है। और यहाँ पे अनाया भी रेडी हो गई है। हैप्पी फेस।
यस मैं मेरा कोम लाना भूल गई हूँ। अभी जैसे जैसे स्ट्रेटनर से एडजस्ट कर लूँगी, जो भी होगा जैसे भी होगा। एक तो मैंने फ़ोन ही बांध के रखी थी तो मेरे बाल बहुत गंदे हो गए हैं। सो ठीक है, जो भी जैसे भी होगा नाउ एडजस्टमेंट। यहाँ पे कोम नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कोम, नो प्रॉब्लम। वैसे बाल ठीक ठाक है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। हल्की सी स्ट्रेटनिंग कर लूँगी तो अच्छे दिख जाएंगे। और ये अनु गई स्ट्रॉलर में बेचारी, उसे हम हाथ में लेके नहीं घूमते हैं, स्ट्रॉलर ही लेके जाते हैं हर जगह पे। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। बिना कोम के जैसे जैसे मैंने बाल बना लिए हैं। रेडी होके निकलने में हमें 5:30-6 बज गए थे और बाहर निकल के अंधेरा होने वाला था, मतलब सनसेट होने वाला था। बट आज सनी नहीं निकला था तो पता नहीं मुझे सनसेट देखने मिलेगा भी या नहीं, ऐसा लग रहा था। फिर वहाँ से हम लोग निकले। वहाँ पे बहुत सारे कॉटेजेस थे, तो ये जो था वो बाम्बू वाला था। वो वहाँ पे चिल्ड्रंस अलाउ नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने वो बुक नहीं किया, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने क्लिक किए। वहाँ पे क्या क्या है सब कुछ देखा, आजू बाजू में सब कुछ घूमे। बहुत बड़ा था ये सुला वाइन्स। एक्चुअली हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो बैक वाटर्स जाने का या फिर वाइनरी टूर करने का। तो मैंने सोचा चलो अभी बैक वाटर्स नहीं जाते, वैसे सनसेट होने का टाइम हो चुका है, तो अभी हम जाते हैं वाइनरी टूर करने के लिए। और टेस्टिंग हमें अलाउ नहीं था बिकॉज अनाया छोटी है, तो बच्चों के लिए वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। तो हमने वाइनरी टूर करने का फिर डिसीजन लिया। वहाँ पे मैं गई टिकट्स निकालने के लिए और ये कुछ इस तरीके से था पूरा सुला वाइन्स। एंड बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वहाँ पे आ रही थी। वो बॉटल्स इतनी बड़ी बड़ी और हम उनके सामने छोटे छोटे, तो मेरी फ़ोटोज़ भी आपने देखी होगी, बहुत बढ़िया से आई थी एक्चुअली। और यहाँ पे अनाया की थोड़ी सी चिड़चिड़ हो गई थी क्योंकि उसे नींद नहीं लग रही थी और बाहर बहुत आवाज़ वगैरह भी था। तो बाहर जाने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद थोड़े से बच्चे थक सकते हैं, तो थोड़ी सी उनकी चिड़चिड़ जो हमें सहनी पड़ेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग घर में बैठे। बहुत लोग मुझे ये पूछते हो कि आप अनाया इतनी छोटी हो कि उसके साथ ट्रैवल कैसे करते हो। तो हाँ, जो भी है उसे आदत डालनी पड़ेगी अभी से, तब जाके शी विल बी हैप्पी टू ट्रैवल। फिर इसके बाद वहाँ पे वाइन शॉप भी है जहाँ से आप आपके लिए वाइन परचेस कर सकते हो। फिर इसके बाद मैंने लिया हमारा ये वाइनरी टूर का टिकट। जो कि हमारे पैकेज में ही इंक्लूड था, जो हमने रूम बुक किया था उसी में। तो वहाँ पे टिकट लेके हम लोग गए, जो भी वाइनरी टूर था वो पूरा किया। फिर उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो ऊपर गए हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और ये सबसे बहुत अच्छी जगह है जो हमें मिल गई लकीली। यहाँ पे बैठ के लोग वाइन पीना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे मैंने फिर मेरा देसी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और रोशन ने उसके लिए कुछ नॉनवेज ऑर्डर किया और हम लोगों ने खा के रूम में आ गए। क्योंकि अनाया वहाँ पे सो तो गई थी बट उसे अभी लग गई थी भूख, उसका टाइम हो गया था। तो हम लोग रूम में उसे फीड किया, उसके बाद फिर से हम लोग चले गए बाहर। फिर वहाँ पे मुझे कुछ साइकिल्स दिख रही, तो मैंने सोचा चलो बहुत दिनों के बाद साथ में साइकिल लेके देखते हैं कि हमें चलानी आती भी है या नहीं अभी। तो मैंने चला के देखी। फिर ऐसे ही आजू बाजू हम लोग थोड़ा टाइम घूमे और फिर मुझे और भूख लग गई थी, तो मैं गई, कुछ तो भी मुझे पीने का मन कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे ली बढ़िया सी लस्सी। तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं अंदर में जहाँ पे चाहे आप वैसे जाके खा सकते हो। सो बस इस तरीके से हमने हमारी सुला वाइन्स की ट्रिप बहुत ही अच्छे से एंजॉय की। अब दूसरे दिन का वीडियो भी जल्दी आने वाला है, उसे देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग रूम पे आ गए और आराम करने लगे। बट अनाया बहुत हैप्पी थी और बहुत चार्ज हो गई थी, उसकी नींद वगैरह बहुत सब कुछ अच्छे से हो गई थी, तो बहुत मस्ती कर रही थी वो। अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये आयो